हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम सुनेंगे पौष मास में किए जाने वाले गणेश चौथ व्रत की कथा। इसे संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। हर महीने किए जाने वाले गणेश चौथ व्रत को संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है और हर मास की गणेश चौथ व्रत कथा अलग है। पौष मास में किए जाने वाले गणेश चौथ व्रत को अकुराथा चौथ भी कहते हैं। एक समय पार्वती जी गणेश जी से बोली, हे पुत्र, पौष मास में गणेश जी के किस रूप का पूजन करना चाहिए तथा क्या भोजन करना चाहिए। श्री गणेश जी बोले, हे माता जी, पौष मास में लंबोदर नामक चूहे पर बैठे गणपति का पूजन करना चाहिए तथा केवल गौमूत्र पीकर ही रहना चाहिए। दिन भर उपवास करना चाहिए। गाय के दूध से बनी खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए। चलिए अब इसी से संबंधित एक प्राचीन कथा सुनते हैं। एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया तथा अहंकार युक्त हो संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। बलशाली बाली ने रावण को अपनी बगल में दबाकर पकड़ लिया और अपनी नगरी किष्किंधा ले गए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना कहकर उसने रावण को दे दिया। अंगद जी रावण को खिलौना समझकर उसके गले में रस्सी बांधकर इधर उधर घुमाते थे तो नगरवासी रावण को देखकर हंसते थे और कहते थे, देखो ये विश्व विजेता रावण है, इसे तो हमारे राजकुमार खिलौना समझकर इधर उधर घुमा रहे हैं। रावण नगरवासियों की यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलिस्त मुनि को याद किया। रावण की इस दशा को देखकर पुलिस्त मुनि ने विचार किया कि रावण की यह दशा क्यों हुई है। अधिक अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य, असुर सभी की यही गति होती है। वह रावण से बोले, तुमने मुझे क्यों याद किया? तो रावण बोला, हे पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। यह नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं। अब आप ही मेरी रक्षा करें। रावण के वचनों को सुनकर पुलिस्त मुनि बोले, हे रावण, तुम डरो मत, तुम्हारा सब बंधन नष्ट होगा। ये बाली देवराज इंद्र का पुत्र है। श्री राम के द्वारा इसकी मृत्यु निश्चित है। हे राक्षस राज, अपने बंधन से छूटने की इच्छा से विघ्न विनाशक गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्रासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इस व्रत को करो। इस प्रकार उपदेश देकर पितामह पुलिस्त वन को चले गए। रावण ने भक्ति पूर्वक श्री गणेश जी का व्रत किया और बंधन रहित हो जाने पर अपने राज्य को प्राप्त किया। द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि आप भी इस संकट नाशक संकष्टी चतुर्थी व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप अपने समस्त शत्रुओं का संहार करके अपना उत्तम राज्य प्राप्त कर सकेंगे। श्री कृष्ण भगवान की यह बात सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने भी इस व्रत को किया तथा अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। कथा समाप्त। बोलिए गणेश भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, लंबोदर महाराज जी की जय। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।